Are you suffering from gynecomastia? Somebody you know is suffering from gynecomastia, or every third, fourth person today is talking about gynecomastia. Do you also want to know कि आजकल gynecomastia इतना common क्यों हो गया है? Then this video is for you. Hello everyone, this is Dr. Sukanya. Welcome to our YouTube channel. I am a board certified plastic surgeon and today we are talking about gynecomastia. तो gynecomastia है क्या? बेसिकली जब मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू की एनलार्जमेंट हो जाती है उसको हम गायनेकोमास्टिया लेबल करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है फ्रॉम सूडो गायनेकोमास्टिया जिसमें कोई भी ग्लैंड की एनलार्जमेंट नहीं होती, सिर्फ फैट इंक्रीज करता है और ये यूनिलैटरल हो सकता है, बायलैटरल हो सकता है। अब आते हैं कि ये इतना कॉमन क्यों हो गया है, तो इसके लिए जानना जरूरी है कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन कॉज क्या है। तो बेसिकली जब मेल्स एडोलेसेंस में एंटर करते हैं तो एडोलेसेंट एज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कभी कभार मेल्स में फीमेल लाइक हार्मोन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉइस चेंजेस भी आ जाती हैं मेल्स में एंड दिस कैन आल्सो लीड टू मेल ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज गायनेकोमास्टिया। तो जब मेल्स में हार्मोनल चेंजेस आए हैं और उसकी वजह से गायनेकोमास्टिया हो रहा है, क्या आप इसको किसी पिल देके या फिर एक्सरसाइज से ट्रीट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। यू शुड नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप बिकॉज इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकल है। अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और आजकल राइजिंग कॉज है दैट इज स्टीरॉयड इंटेक। आजकल बहुत सारे बच्चे जिम जा रहे हैं जिसकी वजह से पीयर प्रेशर में आके बच्चे कभी कोई इंजेक्शन ले लेते हैं, कोई पिल खा लेते हैं जिसमें कि स्टीरॉयड होता है। अब स्टीरॉयड के मेटाबॉलिज्म के दौरान फीमेल लाइक हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से ग्लैंडुलर टिश्यू का एनलार्जमेंट हो जाता है और गायनेकोमास्टिया हो सकता है। तो इस चीज में जब गायनेकोमास्टिया होता है तो मेल्स में टेंडरनेस रहता है, पेन रहता है चेस्ट एरिया में, और जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है बहुत ही हार्ड होता है एज कम्पेयर टू एडोलेसेंट का जो एनलार्जमेंट और फिजियोलॉजिकल जो हाइपरट्रॉफी रहता है वो सॉफ्टर ग्लैंड होता है। अब इसके अलावा 1 to 2% में और भी कॉजेज होते हैं जैसे कि ड्यू टू लिवर फेलियर, किडनी फेलियर और थायराइड चेंजेस, ड्यू टू सम मेडिकेशंस लाइक एंटी एंड्रोजन्स और एंटी एंजाइटी पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, या फिर अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज एंड मेनी अदर रीजंस। तो बेसिकली जब आपका ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया है तो आप उसको एक्सरसाइज या पिल से कम नहीं कर सकते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो आपको एक प्लास्टिक सर्जन को विजिट करना चाहिए और अपने लिए एक ट्रीटमेंट प्लान को फॉर्मुलेट करवाना चाहिए। अगर आप भी ऐसी किसी भी कारण से सफर कर रहे हैं तो आप प्लीज एक प्लास्टिक सर्जन को विजिट करिए एंड formulate a plan for yourself and feel confident again, feel yourself again. Do not forget to like, subscribe and share the video.